हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, अच्छे होंगे। हमारे चैनल स्टडी ऑफ होम साइंस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इस पर हम लोग चर्चा किए थे। कौन कौन से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है, उस पर विस्तार से चर्चा किए थे। और आज का हमारा टॉपिक है क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो आज हम लोग जानेंगे कि क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहला है शारीरिक बनावट। पहला है इसमें शारीरिक बनावट। देखेंगे इसमें बालक की शारीरिक लंबाई, चौड़ाई, कद उनके क्रियात्मक विकास को प्रभावित करता है। ये क्या करता है? बालक की शारीरिक लंबाई, चौड़ाई, कद उनके क्रियात्मक विकास को प्रभावित करता है। कहने का मतलब है यदि बालक के सभी अंग सामान्य अनुपात में है तो बालक का विकास भी सामान्य होता है। क्या होता है? तो बालक का अगर जो सभी अंग जो है, शरीर का जो सभी अंग है वो सामान्य अनुपात में होता है तो उसका क्या होता है कि सभी विकास जो होता है वो सामान्य रहता है। आगे देखेंगे पोषण। आगे है पोषण। अगर बालक कुपोषण का शिकार है तो इसका प्रभाव उसकी मांसपेशियों के विकास पर पड़ेगा। फलस्वरूप बालक का क्रियात्मक विकास नहीं हो पाएगा। अगर बालक कुपोषित है, कुपोषण का शिकार है, तो इसका प्रभाव उसकी मांसपेशियों के विकास पर पड़ेगा। इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? तो उसकी मांसपेशियों के विकास पर पड़ेगा। इसके फलस्वरूप बालक का क्रियात्मक विकास नहीं हो पाएगा। इसके फलस्वरूप क्या होगा? तो बालक के क्रियात्मक विकास नहीं हो पाएगा। बालक का उचित पोषण उनकी मांसपेशियों का विकास होता है। अगर बालक में उचित पोषण हो रहा है, अगर बालक में कि शरीर में उचित पोषण है तो क्या होगा? उसका मांसपेशियों का विकास होगा, सही ढंग से मांसपेशियों का विकास हो पाएगा। अगर बालक वही अगर कुपोषित है, कुपोषण का शिकार है, तो इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? तो मांसपेशियों पर पड़ेगा और इसमें क्या होगा? तो क्रियात्मक विकास सही ढंग से नहीं हो पाएगा। अगला है प्रशिक्षण एवं अभ्यास। अगला है प्रशिक्षण एवं अभ्यास। तो प्रशिक्षण अभ्यास द्वारा बालक का कौशल विकसित होता है। प्रशिक्षण अभ्यास द्वारा क्या होता है? तो बालक का कौशल विकसित होता है। अगला है अभिप्रेरणा। इसमें देखेंगे बालक को ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए जिससे क्रियात्मक विकास हो सके। बालक को ऐसे कार्य करने के लिए उसको प्रेरित किया जाना चाहिए कि जिससे कि उसका क्या हो सके? तो क्रियात्मक विकास हो सके। आगे है प्रबलन। उचित प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए प्रबलन बहुत सहायक होता है। उचित प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए प्रबलन क्या होता है? तो बहुत सहायक होता है। यह है विकास का मील पत्थर। इसको देखेंगे। विकास रूपी मील पत्थर बालक की वृद्धि और विकास में विराम चिन्ह का काम करती है। ये क्या करता है? विकास रूपी मील पत्थर बालक की वृद्धि और विकास में विराम चिन्ह का काम करती है। शारीरिक विकास के मील पत्थर सिर से पंजे की ओर अग्रसर होती है। क्या होती है? कि शारीरिक विकास के मील पत्थर सिर से पंजे की ओर अग्रसर होती है। सिर से नीचे की ओर अग्रसर होती है, पैर की ओर अग्रसर होती है। अतः बालक पहले अपने सिर पर नियंत्रण सीखता है। बालक अपने सबसे पहले क्या करता है? तो अपने सिर पर नियंत्रण सीखता है। उसके बाद फिर शरीर पर नियंत्रण सीखता है। इसके बाद फिर भुजाओं तथा टांगों पर नियंत्रण प्राप्त करना सीख जाता है। यह क्या करता है बच्चा? कि सबसे पहले अपने सिर पर नियंत्रण प्राप्त करता है, इसके बाद फिर शरीर पर और भुजाओं तथा टांगों पर करता है। इसमें है विकास रूपी मील पत्थर बालक की वृद्धि और विकास में विराम चिन्ह की कार्य करती है। और शारीरिक विकास के मील पत्थर सिर से पंजे की ओर अग्रसर होती है। शारीरिक विकास की मील पत्थर की क्या होती है? तो सिर से पंजे की ओर अग्रसर होती है। अतः बालक पहले अपने सिर पर नियंत्रण प्राप्त करना सीखता है और इसके बाद फिर शरीर पर सीखता है, इसके बाद फिर भुजाओं पर सीखता है और फिर टांगों पर नियंत्रण प्राप्त करना सीख जाता है। अगला टॉपिक है अधिकांश बालक की विशेषताएं जिनकी 0 से 3 वर्ष होती है वो निम्नलिखित है।
अधिकांश बालक की जो विशेषता होता है, 0 से 3 वर्ष का जो बच्चा होता है उसकी जो विशेषता होता है वो निम्न प्रकार से है। उसमें देखेंगे, पहला इसमें है रेंगना तथा चलना सीखना। 0 से 3 वर्ष का बच्चा जो होता है वो क्या करता है, तो रेंगना तथा चलना सीखता है। अगला है दांतों का विकास तथा ठोस भोजन खाने योग्य होता है। दांतों का विकास क्या होता है, तो ठोस भोजन खाने योग्य होता है। आगे है मस्तिष्क की क्षमता का 75% विकास हो जाता है। मस्तिष्क की क्षमता का 75% विकास हो जाता है 0 से 3 वर्ष के बच्चा में। आगे है दौड़ना कूदना तथा सीढ़ियों पर चलना शुरू कर देता है। 0 से 3 साल का जो बच्चा होता है वो क्या करता है, दौड़ना कूदना तथा सीढ़ियों पर चलना शुरू कर देता है। आगे अगला टॉपिक है बुद्धि के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। बुद्धि के विकास को प्रभावित करने वाले कारक को के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। और यहाँ तक आप सभी को उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया होगा, और जिसको समझ में नहीं आया होगा वो आप इस वीडियो को फिर से आप देख सकते हैं। और हमारे वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।